कक्षा एकादश अर्थशास्त्र के विद्यार्थीगण, हम पढ़ रहे हैं भाग 2 में पाठ उद्योग। इसमें है विदेशी विनिमय नियमन अधिनियमन फेरा, और है विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम फेमा। मतलब फेरा और फेमा में क्या अंतर है, आपके बुक में दिया है। ये परीक्षा में आता है, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी। फेरा अधिनियम का उद्देश्य विदेशी विनिमय को सुरक्षित रखना और उसका उचित प्रयोग करना था। फेमा अधिनियम का उद्देश्य है विदेशी व्यापार, धन की अदायगी प्रथा तथा देश में विदेशी विनिमय बाजार को सुविधाजनक बनाना तथा उसका व्यवस्थित विकास करना। फेरा में दूसरा है अंतर है, फेरा अधिनियम में 81 धाराएं थी और फेमा अधिनियम में केवल 49 धाराएं हैं। फेरा अधिनियम में नियमों के उल्लंघन को अपराध कहा गया है। कई लोग फेरा के अंतर्गत जेल भी गए हैं। फेमा अधिनियम में नियम तोड़ने पर उल्लंघन कहा गया है। फेरा अधिनियम में अपराध अपराधी प्रवृत्ति को प्रकट करता था और फेमा अधिनियम में उल्लंघन एक भूल या त्रुटि माना जाता है। फेरा अधिनियम का पालन न करने पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है या किया जा सकता था। फेमा अधिनियम में नागरिक को जेल में रोका जा सकता है। फेरा में उल्लंघन समाप्त करने का अधिकार नहीं था और फेमा में उल्लंघन को समाप्त करने का अधिकार है। ठीक है, ये हो गया फेरा और फेमा में अंतर। अब बता रहा हूँ मैं लघु उद्योग और कुटीर उद्योग में अंतर। लघु उद्योग और कुटीर उद्योग में अंतर, ये भी परीक्षा में आता है, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी। कुटीर उद्योग, कुटीर जो उद्योग है मुख्यतः परिवार के सदस्यों द्वारा पूर्णकालीन या अंशकालीन के रूप में चलाए जाते हैं। लघु उद्योग सामान्य रूप से श्रमिकों और मशीनरी की सहायता से मुख्य धंधे के रूप में चलाया जाता है। कुटीर उद्योग में हस्तक्रिया की प्रधानता होती है। अधिकांश काम को हाथ से किया जाता है। लघु उद्योगों में मशीनरी की प्रधानता होती है। कुटीर उद्योग में परंपरागत वस्तुएं बनाई जाती हैं। लघु उद्योग में आधुनिक वस्तुएं बनाई जाती है। कुटीर उद्योग स्थानीय मांग को ही पूरा करते हैं। लघु उद्योग विस्तृत बाजार की मांग के अनुसार उसमें काम होता है। कुटीर उद्योग में पूंजी का विनियोग नाम मात्र का होता है, लेकिन लघु उद्योग में अधिक पूंजी लगाई जा सकती है। कुटीर उद्योग प्रायः ग्रामीण एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों में स्थापित होते हैं। लघु उद्योग प्रायः शहरी क्षेत्रों में स्थापित होते हैं। ठीक है, ये भी परीक्षा में आता है, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी। कुटीर उद्योगों का वर्गीकरण। कुटीर उद्योगों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है ग्रामीण कुटीर उद्योग, दूसरा है शहरी कुटीर उद्योग। ग्रामीण कुटीर उद्योग वे हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित किए जाते हैं। इन ग्रामीण कुटीर उद्योगों को पुनः 2 भागों में बांट सकते हैं। एक वे जो कृषि से संबंधित है तथा जिन्हें कृषकों के द्वारा अपने सहायक धंधे के रूप में चलाया जाता है। इसमें मुर्गी पालन है, डेयरी है, कताई है, बुनाई है, टोकरियाँ बनाना है, रेशम के कीड़े पालना है, रस्सी बनाना है आदि शामिल किए जाते हैं। दूसरे वे हैं जो ग्रामीण कौशल को धंधे के रूप में अपनाते हैं, जैसे कि मिट्टी के बर्तन बनाना, कुम्हार, चमड़े की जूतियाँ बनाना, घानी से तेल निकालना आदि। शहरी कुटीर उद्योग वे हैं जो शहरों के क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं। इनमें मिट्टी या कागज के खिलौने बनाना, कपड़ों पर कढ़ाई करना, हाथ करघा द्वारा कपड़ा बुनना, लकड़ी से फर्नीचर बनाना आदि शामिल है। अब आता है भारत में लघु उद्योगों की समस्याएं। तो इसमें पहला है कच्चे माल की समस्या।
लघु उद्योग को कच्चे माल से संबंधित कई समस्याएं का सामना करना पड़ता है। व्यापारियों द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योगों को निम्न किस्म का कच्चा माल दिया जाता है। कुटीर एवं लघु उद्योग को कम मात्रा में कच्चा माल खरीदते हैं, जिससे उन्हें अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। दूसरी समस्या है मध्यस्थों का द्वारा शोषण। दूसरी समस्या ये है कि लघु उद्योगों की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण समस्या है कि जो मध्यस्थता करते हैं, दोनों के बीच जो समन्वय स्थापित करते हैं, वे इनका शोषण करते हैं। इन उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं का आंतरिक या बाह्य बाजार में विक्रय हेतु मध्यस्थों का सहारा लेना पड़ता है। वित्त की समस्या। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इन उद्योगों की वित्त की समस्याओं के निराकरण हेतु अनेक प्रयास किए गए, परंतु यह प्रयत्न पर्याप्त नहीं रहा। बैंकों में ऋण के लिए बहुत अधिक कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है, लंबा समय लगता है, समस्या भी बहुत आती है और अंत में गांव के लोगों को साहूकार महाजन की शरण लेनी पड़ती है। तकनीकी समस्या। इन उद्योगों द्वारा आज भी परंपरागत तकनीकी के आधार पर उत्पादन किया जाता है, जिसके कारण वस्तुओं की लागत अधिक होती है और क्वालिटी भी घटिया होती है। विक्रय की समस्या। इन उद्योगों के उत्पादकों को माल बेचने की समस्या का भी सामना करना पड़ता है। बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा। लघु उद्योगों द्वारा जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, उनकी कीमत बड़े उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं की कीमत से अधिक होती है। स्थानीय कर का भार। कुटीर उद्योगों के उत्पादित माल पर जगह जगह चुंगी तथा अनेक स्थानीय करों का भार अधिक पड़ता है, जिससे उसके माल की लागत बढ़ती है, जो उनके स्वास्थ्य विकास में बाधक है। प्रशिक्षण की व्यवस्था का अभाव। भारत में कुटीर उद्योगों के प्रशिक्षण की व्यवस्था का भी भारी अभाव है। ठीक है, तो ये सब समस्याएं जो है भारत में लघु उद्योगों को है।